नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि एक सूखी खांसी हो जाए और फिर वो जाने का नाम ही न ले? बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि अक्सर ये कुछ छोटी-छोटी आम गलतियों की वजह से इतनी लंबी खिंच जाती है। ऐसी गलतियां जिन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम देखेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं और सबसे जरूरी, इस कभी ना खत्म होने वाली खांसी के चक्कर को आखिर तोड़ा कैसे जाए। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि एक मामूली सी लगने वाली खांसी कब एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। गले में वो खिचखिच, वो लगातार आने वाली खांसी जो बस पीछा ही नहीं छोड़ती। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कई लोगों को होती है, लेकिन इसको हल्के में लेना ठीक नहीं है। देखिए, मेडिकल भाषा में अगर बात करें तो कोई भी खांसी जो बड़ों में 8 हफ्ते या उससे ज़्यादा टिक जाए, उसे क्रॉनिक खांसी कहते हैं। और इस पॉइंट पर यह समझना ज़रूरी है कि ये शायद सिर्फ सर्दी जुकाम नहीं है, ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। चलिए अब आते हैं हमारी पहली और शायद सबसे कॉमन गलती पर, और वो है गलत दवा उठा लेना। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि हर खांसी एक जैसी नहीं होती। एक होती है सूखी खांसी जिसमें बस गले में खराश होती है, यहां मकसद होता है खांसी को रोकना, उसे शांत करना। और दूसरी होती है बलगम वाली खांसी, जिसमें मकसद होता है बलगम को बाहर निकालना। दोनों का ट्रीटमेंट एकदम अलग है। तो होता क्या है, सूखी खांसी के लिए आती हैं कफ सप्रेसेंट दवाइयां, जिनमें अक्सर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है। ये दिमाग को सिग्नल देती हैं कि खांसी रोको, लेकिन अक्सर लोग गलती से एक्सपेक्टोरेंट ले लेते हैं जिसमें ग्वाइफेनेसिन होता है। अब ये दवा तो बलगम को पतला करने के लिए है ताकि वो बाहर आए। सूखी खांसी पर इसका कोई असर ही नहीं होता। और हाँ, एक और एंगल है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खांसी किसी और दवा का साइड इफेक्ट हो। खास तौर पर जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ दवाएं लेते हैं, जिन्हें एसी इनहिबिटर्स कहते हैं, उनमें सूखी खांसी एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो लंबी चलने वाली खांसी होती है ना, वो खुद में कोई बीमारी नहीं है। वो तो बस एक लक्षण है, एक सिग्नल है कि शरीर में कुछ और गड़बड़ चल रही है। अगर आप देखें तो क्रॉनिक खांसी के 3 सबसे बड़े विलन हैं। पहला GERD, मतलब जब पेट का एसिड ऊपर गले तक आ जाता है। दूसरा पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी नाक के पीछे से गले में रेशा गिरना। और तीसरा एस्थमा। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक खांसी नहीं है, इसके पीछे कोई वजह है। और पता है GERD अक्सर पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा सीने में जलन या एसिडिटी महसूस हो। कई बार साइलेंट रिफ्लक्स होता है, जिसमें बस एक सूखी खांसी होती रहती है। होता यह है कि पेट का एसिड भाप बनकर गले तक पहुंचता है, वहां जलन करता है और बस खांसी शुरू हो जाती है। और फिर एक विशिष्ट साइकिल शुरू हो जाता है। एसिड की वजह से खांसी आती है, जोर से खांसने पर पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे और ज्यादा एसिड ऊपर आता है, और फिर और खांसी। ये चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक असली वजह यानी GERD को ट्रीट न किया जाए। चलिए अब तीसरी गलती पर आते हैं। कई बार हम अनजाने में ही एक ऐसे माहौल में जी रहे होते हैं जो हमारी सांस की नली को लगातार परेशान करता रहता है। सोचिए जरा, सिगरेट का धुआं, हवा में प्रदूषण, तेज परफ्यूम या क्लीनर की महक, धूल मिट्टी और यहां तक कि बहुत ज्यादा सूखी हवा, ये सब हमारे गले के लिए इरिटेंट का काम करते हैं। और जब गला लगातार इरिटेट होगा तो खांसी को ठीक होने का मौका ही कहां मिलेगा? हमारे सांस लेने के लिए सबसे अच्छी नमी का लेवल होता है 30 से 50% के बीच। अगर हवा में नमी 30% से कम हो तो गला सूखने लगता है, जिससे जलन होती है। और अगर 50% से ज्यादा हो तो फंगस और डस्ट माइट्स बढ़ने लगते हैं, जो खुद में एक प्रॉब्लम है। और अब हमारी चौथी और आखिरी गलती, लाइफस्टाइल। जी हाँ, हमारा खानपान और हमारी आदतें या तो इस खांसी को ठीक कर सकती हैं या फिर आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। खासकर अगर खांसी की वजह GERD है तो कुछ चीजें इसे भड़का सकती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना, चॉकलेट, खट्टे फल। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें आराम भी देती हैं, जैसे शहद वाली गर्म चाय, सूप और सबसे जरूरी खूब सारा पानी। पानी की अहमियत को कम मत समझिए। जब शरीर अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहता है तो गला भी नम रहता है और बॉडी को हील करने में मदद मिलती है। ये शायद खांसी को कंट्रोल करने का सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार तरीका है।
तो ठीक है, हमने ये 4 गलतियां तो समझ लीं, पर अब सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें, इसे तोड़ा कैसे जाए। तो सार ये है, अपनी खांसी के लिए सही दवा चुनें, एक सप्रेसेंट। दूसरा, असली वजह क्या है इसका पता लगाएं, GERD, एलर्जी या कुछ और। तीसरा, अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करें, हवा में नमी सही रखें और इरिटेंट से बचें। और चौथा, खूब पानी पिएं और उन चीज़ों से बचें जो खांसी को ट्रिगर करती हैं, खासकर रात को सोने से पहले। ये 4 कदम आपको राहत की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर खांसी 8 हफ्तों से ज्यादा पुरानी हो गई है, या फिर खांसते हुए खून आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार है, तो प्लीज खुद डॉक्टर न बने, फौरन किसी प्रोफेशनल से मेडिकल हेल्प लें। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि अपने खांसी को सिर्फ एक परेशानी मत समझिए। ये आपके शरीर का एक सिग्नल है, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है, क्या आप उसे सुन रहे हैं?